अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड डेफिनेशन वगैरह देखी, कुछ एग्जांपल्स देखी। कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया था। लेकिन मोल और एवोगाड्रोस नंबर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हम आज के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेशंस की सीक्वेंस होती है कि हम मूव करते हैं मैस टू मोल और देन मोल टू पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताते हैं। और इसी तरह से पार्टिकल्स टू मोल एंड मोल टू मैस भी अगर हम चाहें तो मूव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो हमने स्टडी किए थे लास्ट टाइम। इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाली जो कैलकुलेशन है इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे हम मालूम करते हैं जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, या कभी कभी हम दोनों फार्मूलाज को मिला के इकट्ठा भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इन फार्मूलाज का यूज़ देखेंगे। इनको यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 8 है, उसे देखते हैं जी। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 का डाटा आप देख सकते हैं। वो कहता है कि हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ आइस या वाटर एक ही बात होती है। तो 10 ग्राम आइस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, कितने बॉन्ड्स होंगे, टोटल एटम्स कितने होंगे, इस तरह की डिटेल्स उसने पूछी हुई हैं। तो ये बहुत आसान है। एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास वो कहता है क्या है जी, मैस ऑफ आइस का क्या मतलब है, H2O ही है, 10 ग्राम। ठीक है ना, 10 या 10.0 ग्राम। तो ये इसमें उसने पूछा है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये हमें मैस दिया गया है तो हम जानना चाह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैस से मोल, देन मोल से पार्टिकल। मैस से डायरेक्ट पार्टिकल में भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, बुक में डायरेक्ट सॉल्व किया गया है तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ कि हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं जी, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस। मोल्स की जगह पे हम ये लगा देंगे। ठीक हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, हमारे पास मैस कितना है जी, 10 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल होता है। और मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10⁻23। ठीक हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसको आपने क्या किया जी, सॉल्व करना है। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब आ जाते हैं तो नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सारी डिटेल हम बता सकते हैं। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे यहाँ से वाटर के, उनसे डबल तादाद हाइड्रोजन एटम्स की होगी, उतनी ही तादाद। ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स की जो तादाद आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपके पास ऑक्सीजन एटम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन एटम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। इस तरह से आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। सिंपली ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और बुक में भी सॉल्व है सीक्वेंस के साथ, तो इसलिए मैं ये मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर रहा।
बाकी हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसके ना कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हमने स्टडी किया था तब। तो ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, इसमें एवोगाड्रोज नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशंस भी शामिल हैं, इनको भी अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, वो कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ CuSO4 पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं। इसमें सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। हमारे पास है मैस ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कितना मैस है जी, हमारे पास है 10.037 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स की तादाद उसने पूछी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सीक्वेंस ये है कि ये तो मैस दिया गया है ना, इस मैस से पहले हम नंबर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यूनिट्स, ठीक है, ये फार्मूला यूनिट होगा, आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके फार्मूला यूनिट्स कितने पहले ये मालूम करेंगे। ठीक है ना, इस तरह के पार्टिकल्स कितने, फिर इस तरह के जितने पार्टिकल्स होंगे उससे हम ऑक्सीजन एटम्स में मूव कर जाएंगे। अभी कैलकुलेट करते हैं, पहले मोल्स मालूम कर लें, फिर मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स मालूम कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जी मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट की, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर का हमारे पास मैस होता है जी 63.5 एक एटम का, एक ही एटम है, प्लस 32 सल्फ़र का है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड विद 4, ये 64 इसका हो जाएगा, प्लस H2O हमारे पास ये पेंटाहाइड्रेट है तो 5 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक H2O का मैस होता है 18 मल्टीप्लाइड विद 5, हमारे पास ये इसका मोलर मैस बनेगा इस तरह से। ठीक है ना, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 18 मल्टीप्लाइड विद 5 90 आ गया जी, तो 90 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 63.5, ये हमारे पास आ रहा है 249.5। ठीक है, मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया जी, ये हमारे पास मोलर मैस आ गया इसका। अब इसके मोल्स मालूम करते हैं, या डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स में भी हम मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला यूनिट्स की तादाद। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मूव कर जाते हैं। नंबर ऑफ CuSO4.5H2O यूनिट्स। ठीक है, ये तो कैसे मूव करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। इसका मैस हमारे पास है 10.037 ओवर मोलर मैस है 249.5 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10⁻23। यहाँ से सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे, और एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यूनिट में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जी, ये 4 एटम्स और 5 H2O हैं, एक H2O में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 5 और ये 4 कितने हो गए, 9 एटम्स हैं। एक पेंटाहाइड्रेट यूनिट में कितने, 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है जी x, उसको मल्टीप्लाई विद 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना, ये आप इसकी कैलकुलेशन खुद परफॉर्म कर लेंगे। ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लेंगे और इसका आंसर जो है वो आप बुक से आंसर दिए हुए हैं वहाँ से आप टैली कर लें। अगर आप मेथड से यूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी पोर्शन सॉल्व हो गया जी।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका डी पोर्शन है मैस इन किलोग्राम्स ऑफ 2.6 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू द पावर 20 मालिक्यूल्स ऑफ SO2। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए गए हैं और मैस पूछा गया है, ठीक है। यानी मालिक्यूल से मोल और मोल से मैस में हमने रिवर्स मूव करना है, ठीक है ना। कैसे कि ये हमारे पास था सी पोर्शन था और ये हम डी पोर्शन अब सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें क्या डिटेल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसने दे दिए हैं जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं 2.6 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू द पावर 20, ठीक है। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी जी, यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो आ गए हैं, इसमें हमें मैस में भी हमने जाना है, तो हमें इसके मोलर मैस की भी ज़रूरत पड़नी है। तो मोलर मैस ऑफ SO2 32 ये हो जाएगा और 16 और 16 32, 2 ऑक्सीजन्स का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 64 ग्राम पर मोल, ठीक है, SO2 का मोलर मैस आ गया, ठीक है। अब पहले हम मोल्स में मूव करेंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल से मोल्स में, फिर मोल से मैस में। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है हम क्या करते हैं जी, पार्टिकल से मोल में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। देखिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये तादाद है यहाँ पे आ जाएगी, और मोल्स हमने मालूम करने, एवोगैड्रोस नंबर जो है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ़ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इससे डिवाइड हम करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, और हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, और फिर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, मैस ऑफ दीज मोल्स हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मूव करना चाहें तो कैसे मूव करते हैं हम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। इन दोनों फार्मूलाज को मिला के फार्मूला हमारे पास बनता है ऐसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसने मोल्स तो पूछे नहीं हुए। अगर इसमें उसने मोल्स भी पूछे होते तो देन हम मोल्स मालूम करते, फिर हम मैस में आते। अब डायरेक्ट ही मूव कर जाते हैं, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। यह हम डायरेक्ट मूव कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि उसने डायरेक्ट हमसे मैस पूछ लिया है पार्टिकल्स देके। इधर पार्टिकल्स की तादाद आ जाएगी, इधर मोलर मैस आ जाएगा 64, इधर एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास हैं 2.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 20 इज़ इक्वल टू मैस। तो हमसे पूछा गया है मैस जो आएगा वो ग्राम्स में आएगा, ओवर मोलर मैस है 64 और मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है ना, 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक हो गया। अब मैस आएगा जी 2.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड विद 64, और ये डिवाइड हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 23। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी मैस इन ग्राम्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2.6 मल्टीप्लाइड विद 64 डिवाइडेड बाय 6.02, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है, बाकी हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। 2.6 मल्टीप्लाइड विद 64, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 166.4। 166.4 को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 6.02 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 27.641, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम खुद देख लेते हैं। ये ऊपर जो है 10 रेज़ टू द पावर 20 और ये 10 रेज़ टू द पावर 23, ये ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। तो ये 20 - 23 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये मैस इन ग्राम्स है। अब क्या है कि ये आएगा 27.641 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया मैस, बट इन ग्राम्स है ये,
हमें चाहिए किलोग्राम में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है ना, कि ये मैस जो हमारे पास आ रहा है ना, ये ग्राम में आ रहा है। इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम के प्रीफिक्स भी साथ लिख सकेंगे, ठीक है। ये 1000, ये 10 की पावर हमारे पास -3 बनेगा ऊपर जाके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27.641 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किलोग्राम, ठीक है, मैस। अब ये डेसिमल को हम इधर मूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी 2.7641 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। ये हमारे पास आ गया जी मैस, ठीक है। ये वैल्यू हम इधर मूव करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, देखें ना, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, -6 स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में ये डेसिमल को मूव करते वक्त हमेशा माइंड में रखा करें कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, एक ये 10 की पावर में दी गई वैल्यू, अगर डेसिमल को मूव करने से ये वैल्यू स्मॉल हो रही है तो दूसरी वैल्यू उतनी ही लार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल हुई और ये लार्ज हो गई, ठीक है ना, तो ये हमारे पास -5 रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करने के बाद हम आगे देखते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 10 का, मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.78 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO2Cl2, ठीक है ना। मैस पूछा गया है और मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए गए हैं। सिमिलरली जैसे हमने ये सॉल्व किया है ना क्वेश्चन नंबर डी, बिल्कुल इसी तरह से है। जस्ट क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे जो मोलर मैस है यहाँ पे यूज़ होना, वो इसका यूज़ होना, इसमें क्रोमियम का एटॉमिक मैस 52 होता है, 52 प्लस 16 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड विद 2, आपके पास इसका मोलर मैस आ जाएगा। उसको आप यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लग जाएंगे, और ये हमारे पास मैस इन ग्राम्स ही हमने मालूम करना है, किलोग्राम्स में नहीं जाना। ये आ जाएगा यहाँ पे, अब रोज़ नंबर लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर एच है, ये इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी इसमें क्या करना है हमने। इसमें हमारे पास है जी नंबर ऑफ़ मोल्स हमने मालूम करने हैं एंड फार्मूला यूनिट्स इन 100 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है ना। गिवन डाटा मैं लिखता हूँ, हमारे पास है मैस ऑफ KClO3, कितना मैस दिया गया है जी, हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ KClO3 गिवन है। इसमें नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ़ मोल्स भी पूछे गए हैं। पहले मोल्स मालूम करेंगे, फिर फार्मूला यूनिट्स की तादाद मालूम करेंगे, और फिर इसी में हमने ये डाटा भी बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन है बिल्कुल सिंपल। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी मोलर मैस की, तो इधर लिख लेते हैं मोलर मैस ऑफ KClO3, ठीक है। मोलर मैस कितना आएगा जी, 39 पोटाशियम एटम का हो गया, प्लस 35.5 हो गया, प्लस ये हो गया हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड विद 3, तो ये हमारे पास मोलर मैस कितना आएगा इसका, 16 मल्टीप्लाइड विद 3 48 आया, एंड 48 प्लस 35.5 एक क्लोरीन एटम है इसमें, और प्लस 39 एक पोटाशियम एटम है, तो ये हमारे पास आ गया 122.5 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है हमारे पास, ठीक है। मोलर मैस ऑफ KClO3 आ गया। नंबर ऑफ़ मोल्स यहीं से आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस इसका हमारे पास है 100 ओवर मोलर मैस है जी 122.5, 100 ओवर 122.5, ये हमारे पास आ रहा है
0.816, ठीक है, 0.816 मोल्स हमारे पास इसके हैं। अब यहाँ से मज़ीद कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स तो नहीं, इसमें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि KClO3 आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स हमारे पास कितने हैं जी, मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर, यानी इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स हमारे पास हैं 0.816 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। ये तो क्या हमारे पास इसमें आंसर आएगा 0.816 मल्टीप्लाइड विद 6.02, ठीक है। बाकी हम खुद सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 4.91 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻23 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स हमारे पास इतने हैं। अब मज़ीद उसने डिटेल पूछी हुई है, नंबर ऑफ़ के पॉजिटिव आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ ClO3 नेगेटिव आयंस कितने हैं, Cl एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। देखें वेरी सिंपल, जब ये KClO3 साल्ट है, आयोनिक कंपाउंड है, जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी कि KClO3 हमने लिया, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, K पॉजिटिव आयन अलहदा और ClO3 नेगेटिव, ठीक है, क्लोरेट आयन अलहदा हो जाएगा। ये -1 है, ये +1 है, ठीक है, अलहदा अलहदा हो गया। अब देखें नंबर ऑफ़ K पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ़ ClO3 नेगेटिव आयंस, तो जितने हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं KClO3 के, उतने ही K पॉजिटिव आयंस हैं, उतने ही हमारे पास ClO3 माइनस आयंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उतना ही मान रहे हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ़ K पॉजिटिव आयंस हमारे पास कितने हैं जी, 4.91 मल्टीप्लाइड विद 10⁻23। ये कितने हैं, 4.91 मल्टीप्लाइड 10⁻23, उतने ही हैं, ठीक है। एक यूनिट से एक ही ये बन रहा है, तो जितने हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं उतने ही ये आयंस होंगे। नंबर ऑफ़ Cl एटम्स अगर हम देखें तो एक KClO3 यूनिट में कितने Cl एटम्स हैं, एक ही Cl एटम है, तो जितने हमारे पास यूनिट्स हैं उतने ही हमारे पास Cl एटम्स हैं, ठीक है, क्योंकि Cl एटम एक ही है। अब नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स के लिए क्या है, हमारे पास एक यूनिट में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 4.9 मल्टीप्लाइड 10⁻23। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ है, इसमें इस तरह से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। हमने एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व की बुक की, ये बुक में सॉल्व्ड है पैटर्न के साथ, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के जो क्वेश्चंस हमारे बाकी थे वो भी सॉल्व कर लिए। ये कैलकुलेशंस लाजमी परफॉर्म करें, इससे आपका एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा ना हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 9 है, जिसमें बड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं मोल और एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 को मैं एक अलग लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है ना, तो उसमें आपका मोल और एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट टोटली रिवाइज हो जाएगा।